अब देखो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, तो 1 का है न्यूमरेटर में और y/x का है डिनोमिनेटर में। सो दो में से किसी एक में या दोनों में क्या आता है, फ्रैक्शन। तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, न्यूमरेटर जैसे का वैसा डिवीजन साइन की जगह इनटू, और ऑलवेज किसका रेसिप्रोकल करते हैं, डिनोमिनेटर का। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, y/x का x/y एंड इज इक्वल टू x/y। सो इस तरह से स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल के लिए अपन ने साइन कॉस टैन से कोसेक कॉट का अपन रेशियो निकाले, ये आपको याद रखना है, ठीक है। Then see the interrelation between the trigonometric functions। तो इस तरह से अपन ने स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल का यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए क्या निकाले, रेशियो निकाले, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए जो रेशियोज निकालने के जो फार्मूले होते हैं वो तो आपने लोअर स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़े ही हैं। यहाँ पे सिर्फ अपन ने एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल के लिए उन फार्मूले का यूज करके रेशियोज निकाले या वैल्यूज निकाले, ठीक है। देन सी द इंटर रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ओके, इंटर रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब देखो इंटर रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इट मींस अभी अपन ने साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, राइट, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, राइट। देन cos थीटा इज इक्वल टू 1 sec थीटा, या sec थीटा इज इक्वल टू 1 cos थीटा। देन tan थीटा इज इक्वल टू 1 cot थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू 1 tan थीटा, ठीक है। तो these are called as the what interrelations between the trigonometric functions। तो ये भी आपको याद रखना है इसमें। अब इसमें देखो एक कोसेक थीटा, यहाँ पे कोसेक थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे सेक थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे कॉट थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे टैन थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। देन सी अगर अपने को ये जो tan ओवर कॉट है इसको अगर साइन कॉस के फॉर्म में लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ओके। अभी मैंने बताया कि यहाँ पे अगर कोसेक थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पे कोसेक थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों होगा, क्योंकि अगर अपन कोसेक थीटा का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो 1/0 क्या होता है, एनीथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है, राइट। और साइन थीटा का वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होता है, साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो -1 और 1 के बीच का ही होता है, वो अपन देखेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी आपका साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों होगा, तो यहाँ पे अपन साइन थीटा अगर इज इक्वल टू 0 लिए तो फर्दर कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/0 और एनीथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इन द सेंस नॉट डिफाइंड। तो नीचे में अगर इन सब के डिनोमिनेटर में, इन सभी टर्म्स के डिनोमिनेटर में अगर अपन इनका वैल्यूज 0 लेते हैं तो वो नॉट डिफाइंड कहलाता है। तो रिमेंबर एनीथिंग अपॉन 0 यानी क्या होता है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का मतलब होता है नॉट वेल डिफाइंड वैल्यू या अनडिफाइंड। तो इस तरह से दिस इज कॉल्ड एज वन टाइप the interrelations between the what interrelations between the trigonometric functions। then see अभी मैं आपको यहाँ पे मैंने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाला है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल के लिए निकाला है जिसमें सेंटर पॉइंट ओरिजिन है और रेडियस 1 यूनिट है। अब ऑलवेज आपका रेडियस 1 यूनिट होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो वैल्यू होता है
वह टर्मिनल रे के ऊपर अपन जो पॉइंट लेते P उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है एंगल के ऊपर। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डू नॉट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द टर्मिनल रे, बट दे डिपेंड ऑन द व्हाट मेजर्स ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, यानी ऑलवेज आपका रेडियस 1 होगा ऐसा नहीं है। इन जनरल आर भी हो सकता है, मतलब ग्रेटर दैन रेडियस होता है वो ऑलवेज ग्रेटर दैन 0 होता है। ठीक है, रेडियस निगेटिव नहीं होता है। अब मैं यहाँ पे आपका जो अभी सेकेंड कॉन्सेप्ट में या सेकेंड फेज में अपन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे वो इन जनरल रेडियस आर के लिए निकालेंगे, और आर का जो वैल्यू है वो 1 या ग्रेटर दैन 1 होगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं इस तरह से, ये है आपका टर्मिनल रे, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओके, और दिस इज योर ओरिजिन। अब देखो ये जो आपका एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस के ऊपर मैं एक इनिशियल रे लेता हूँ। इसके पहले अपन एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में पढ़े कि एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है तो सबसे पहले प्लेन सरफेस के ऊपर एक पॉइंट लेना होता है जिसको अपन वर्टेक्स कहते हैं या इनिशियल पॉइंट कहते हैं, और इस वर्टेक्स या इनिशियल पॉइंट से अपन एक रे निकालते हैं जिसको अपन इनिशियल रे कहते हैं। उसके बाद इस इनिशियल रे को आप एक तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में आप रोटेट कर सकते हो टिल फॉर्म द एंगल, टिल फॉर्म द गिवन एंगल से थीटा। उसके बाद जिस पॉइंट से आपने इनिशियल रे निकाले उसी पॉइंट से एक अनदर रे निकालो जिसको अपन कहते हैं टर्मिनल रे। तो दिस इज द प्रोसेस टू कंस्ट्रक्ट द व्हाट एंगल। तो यहाँ पे सेम चीज है, यहाँ पे अपन जो वर्टेक्स है, जो इनिशियल पॉइंट है, ये अपन O को कंसीडर करेंगे और इसी पॉइंट O से एक रे निकालना है ऑन द एक्स एक्सिस, एंड दिस रे OA कॉल्ड एज योर इनिशियल रे। देन यू नो उसके बाद ये जो इनिशियल रे है इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है टिल फॉर्म द एंगल व्हाट थीटा, टिल फॉर्म द एंगल थीटा। ठीक है, टिल फॉर्म द एंगल थीटा। ठीक है, देन जिस पॉइंट से आपने इनिशियल रे निकाले उसी पॉइंट से एक अनदर रे निकालना है जिसको अपन कहते हैं टर्मिनल रे, नेम्ड एज OB। उसके बाद इस टर्मिनल रे OB के ऊपर एक पॉइंट लेना है P, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स अपन सपोज करते हैं, क्या सपोज करेंगे अपन, x, y। ओके, देन फ्रॉम दिस पॉइंट P draw the line segment on the y-axis which is perpendicular से at point P। एंड ये जो आपका टर्मिनल रे है, इस टर्मिनल रे के ऊपर एक पॉइंट लेना है P, और इस पॉइंट P से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है ऑन द एक्स एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर एट पॉइंट P। सो इन दिस वे आपको मिलेगा एक राइट एंगल ट्राइंगल OMP। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो लेंथ ऑफ OP है, यानी स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में लेंथ ऑफ OP अपन ने 1 यूनिट लिए, बट यहाँ पे मैं यहाँ पे ये जो है ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल नहीं है। सो ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल न होने के कारण यहाँ पे जो लेंथ ऑफ OP होगा वो लेंथ ऑफ OP मैं इन जनरल R लेता हूँ। अगर लेंथ ऑफ OP इज इक्वल टू अगर R है तो देन लेंथ ऑफ OP क्या होगा और लेंथ ऑफ PM क्या होगा। तो आपका लेंथ ऑफ OP होगा OM होगा Y, लेंथ ऑफ OM इज इक्वल टू Y। देन आपका PM होगा इसमें X, यहाँ से इस तरह से अगर निकाले अपन ने, ठीक है, तो ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर x है तो ये भी आपका x होगा, तो ये होगा आपका x। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ PM इज इक्वल टू व्हाट x। अभी आप सोचते होंगे कि पॉइंट P जो है ये तो एक थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों कोऑर्डिनेट्स निगेटिव होता है। तो चलो अगर आप इसको इस तरह से अगर निगेटिव लेते हो, इस तरह से अपन इसको निगेटिव लेते हैं। ओके, अब देखो एक्स एक्सिस से लेके अप टू, मतलब यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेके निगेटिव वाई एक्सिस तक का, मतलब यहाँ से लेके अप टू यहाँ तक का जो मेजरमेंट होता है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेके निगेटिव वाई एक्सिस तक का जो मेजरमेंट होता है
वो 270 डिग्री का होता है।